गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। इसको कैसे बनाया जाए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसको हम अपने एकेडमिक के लिए, जॉब पोजीशन के लिए, स्कॉलरशिप के लिए कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको जो है इशू करवाया है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल होती है। इसमें कोई भी कास्ट कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी इसका फ़ायदा नहीं उठा सकता है। ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, इसमें कोई भी बेनिफिट उठा सकता है। बेनिफिट ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आपको मिलता है 10% का। आपने देखा होगा एससी, एसटी, ओबीसी में आपको रिजर्वेशन मिलता है। वैसे जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा तो आपको 10% तक का रिजर्वेशन मिलता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। इवन अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, गवर्नमेंट का हो, स्टेट का हो, सेंट्रल का हो, या किसी भी टाइप का आप एग्जाम दे रहे हो, वहां पर आपको 10% का रिजर्वेशन मिलता है। अब इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है? सबसे पहला क्वेश्चन, कौन कौन एलिजिबल है? तो इनमें वो लोग एलिजिबल हैं, अगर कोई महाराष्ट्र का, सपोज एग्जांपल लेते हैं महाराष्ट्र का, अगर आपको महाराष्ट्र का बनाना है या सेंट्रल का बनाना है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फॉर महाराष्ट्र स्टेट। अदर स्टेट के लिए थोड़ा डिफरेंस है। तो बेसिक क्या है कि आपकी फैमिली इनकम शुड नॉट एक्सीड ₹8 लाख एनुअली। 8 लाख से ज़्यादा आपकी फैमिली इनकम जो है एक्सीड नहीं करना चाहिए। सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी जो है अगर एग्रीकल्चर लैंड के फॉर्म में है तो वो 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आपकी फैमिली जो है ओन करती है रेसिडेंशियल फ्लैट तो उसका एरिया 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें, ये दिस कैटेगरी इंक्लूड पीपल दैट डू नॉट बिलोंग टू द कास्ट कैटेगरीज ऑफ एसटी, एससी, ओबीसी। जनरल कैटेगरी का होना चाहिए और ये सारी जो है कंडीशंस उसके ऊपर एप्लीकेबल हैं। अगर ये सारी कंडीशन आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन जाएगा। अगर आप महाराष्ट्र का बनाना चाहते हो तो आपको 1967 से पहले का आपको डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा कि आप महाराष्ट्रियन हो करके। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है 1967 से पहले वाला, तो आप सेंट्रल ईडब्ल्यूएस बना सकते हो। सेंट्रल में कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है कंडीशन, बस यही कंडीशन आपको देखना है। फिर आगे चलते हैं। वैलिडिटी टाइम पीरियड जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का होता है वो 1 साल के लिए होता है, फॉर अ 1 ईयर। हर साल आपको रिन्यू करना है, हर साल आपको रिन्यू करना है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए? सबसे पहले आपको बनाना है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट ये मस्ट है। इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप अगर जॉब करते हो या आपके फैमिली मेंबर में से कोई जॉब करता है, जो फॉर्म 16 निकलवा सकता है, फॉर्म 16 के थ्रू आप जो है इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हो। और अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है, आप लेबर हो, सर्विस हो, प्राइवेट जॉब करते हो, जहाँ पे आपके पास जो है पेमेंट स्लिप नहीं आती है, तो आप तहसीलदार ऑफिस से जाकर के इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हो। आधार कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ, वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड आप दे सकते हो। एजुकेशन मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इनकम टैक्स रिटर्न पेमेंट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल ये 1 टाइम बनता है और ये लाइफ टाइम के लिए जो है वैलिड होता है। और आप डोमिसाइल ऑनलाइन भी बना सकते हो, ₹10 में जो है एक नॉमिनल अमाउंट पे बन जाता है। एड्रेस प्रूफ में आप अपना राशन कार्ड दे सकते हो और आधार कार्ड भी दे सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कोई कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। नॉन क्रीमी लेयर या क्रीमी लेयर आपको बनाना होगा। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, लैंड डॉक्यूमेंट्स, घर के पेपर आपके पास होने चाहिए, ज़मीन के पेपर्स आपके पास होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट जो आपके लास्ट 1 एकेडमिक ईयर का होना चाहिए, और नोटराइज एफिडेविट या सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए। अब इसके जो है प्रोसेस जो है 2 हैं, या तो आप ऑनलाइन बना सकते हो या तो ऑफलाइन बना सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन बनाना है तो आप अगर महाराष्ट्रियन हो तो आपको क्या करना होगा, applySarkar.mahaonline.gov.in इस वेबसाइट पे जा करके आप अपनी जो है इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हो। उसी इनकम सर्टिफिकेट के कैटेगरी के अंदर आपको मिलेगा। अच्छा, इनकम सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा आपको? रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सेक्शन में
आपले सरकार में जब आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा इनकम सर्टिफिकेट, उसी में कैटेगरी में आपको मिलेगा EWS सर्टिफिकेट। अगर आपको ऑनलाइन जो है ऑप्शन मिल जाता है वेल एंड गुड, नहीं मिल पाता ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको ऑनलाइन फॉर्म उस कैटेगरी में नहीं मिल पाता है, तो आप क्या करोगे, आपको फिर विजिट करना पड़ेगा तहसीलदार ऑफिस। आप अपने स्टेट में देखिए, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में देखिए कहाँ पर आपका तहसीलदार ऑफिस है, वहाँ पर जाकर के आप ऑफलाइन भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑनलाइन के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है सेम डॉक्यूमेंटेशन ऑफलाइन के लिए भी है। फिल आउट एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड द स्कैन डॉक्यूमेंट। ऑनलाइन फिल करें तो आपको स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, ऑफलाइन में आपको जेरोक्स कॉपी लेके जाना होगा। सबमिट द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन एंड पे द फी। कुछ नॉमिनल फी होती है, वो फी पे करोगे तो आपका हो जाएगा। अगर आपको ऑफलाइन जाना है, विजिट करना है, तो आपको तहसीलदार ऑफिस विजिट करना पड़ेगा। वहाँ से आप EWS सर्टिफिकेट का फॉर्म लीजिए, उसमें डिटेल फिल करिए, और टाइम टू टाइम वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की जो है लिस्ट अपडेट होती है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन देख लीजिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे लगाने हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट आप कलेक्ट करिए। फिर जैसे कलेक्ट करने के बाद आप सबमिट करोगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा उस एप्लीकेशन का, कि आपने EWS सर्टिफिकेट यहाँ पे अपने जो है और ऑफलाइन में आपने अप्लाई किया है, उसका एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। और उन सब अपडेट लेते रहिएगा कि कितने टाइम में बन जाएगा, कितने हफ्ते में बनेगा, या कितने मंथ में बनेगा, वैसे अपडेट आप लेते रहिएगा। जैसे वो जो है प्रोसेस कर लेंगे आपके एप्लीकेशन को और सारी चीज़ें वो क्लियरली ऑब्जर्व कर लेंगे, तो वेरिफिकेशन के बाद वो आपको क्या करेंगे, EWS सर्टिफिकेट बना के देंगे। जैसे EWS सर्टिफिकेट इश्यू हो जाता है, उस टाइम से नेक्स्ट एकेडमिक ईयर तक वो आपका एलिजिबल होगा। ये बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद है हमारे लिए। अगर आप देखोगे EWS का जो है बहुत ज़्यादा हेल्प होती है हमारे लिए एकेडमिक में, इवन आपको जॉब के लिए, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ पर हमारे लिए हेल्पफुल है। इवन आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको जो है बेनिफिट मिलता है। सैम्पल प्रूफ ऑफ EWS रिजर्वेशन इन वेरियस एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये आपके स्क्रीन पर है। JEE मेन 2023 का कट ऑफ आप देख सकते हो। जनरल EWS कैटेगरी की जो रैंकिंग है वो OBC से भी नीचे जाती है, ज़्यादातर नहीं जाती है, लेकिन आप ज़्यादा जो ये चीज़ें आप एनालिसिस करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो है जनरल EWS का जो है परफॉर्मेंस जो है, जो कैटेगरी है, कट ऑफ है, वो OBC के कंपैरेटिवली ज़्यादा डिफरेंस नहीं दे रहा है। ऐसे आप UPSC का प्रीलिम्स कट ऑफ देख सकते हो, जनरल 88 पे जा रहा है और EWS 82 पर, और OBC 87 पर जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो OBC से भी नीचे जा रहा है कट ऑफ। और UPSC मेन कट ऑफ देखोगे, EWS और OBC में ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 1 मार्क का फर्क दिख रहा है। ऐसे ही UGC नेट एग्जामिनेशन, JRF और लेक्चरशिप के लिए अगर आप देखोगे तो डिफरेंस आप देखो, जहाँ पे एरो मार्क दिया है आप देखोगे जनरल कैटेगरी के कंपैरेटिवली EWS में कंसेशन मिला हुआ है, ये आपके स्क्रीन के ऊपर है। और राइट साइड में जो है वो मार्च 2023 महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन का कट ऑफ है। आप देख सकते हो ओपन EWS में ज़्यादा कंसेशन मिल रहा है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले अब अपना जो है EWS का जो है फॉर्म बनाइए, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको क्वालिफाई करने के लिए और आपको किसी भी बेनिफिट का जो है फ़ायदा उठाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लग रही है तो अपने फ्रेंड्स में और अपने जो है कलीग्स में इसको जो है शेयर करिए। थैंक यू।